नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेसी नेताओं से। जी हां, जिस तरह से कांग्रेसी नेता और खास तौर पर आजाद समर्थकों की बात करूं, गुलाम नबी आजाद के समर्थक जिस तरह से कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे हैं, इसको देखते हुए पार्टी आलाकमान भी बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन ऐसे में आपको बता दूं कि जो खबरें सामने आई हैं, जो हालात बड़े हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, इसको देखते हुए सोनिया गांधी आनन फानन में बड़ा कदम उठा सकती है। दरअसल सोनिया गांधी आजाद के जो समर्थक हैं उनको मनाने की कोशिश करेंगी। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के अंदर जो फेरबदल करवाना है, जो फेरबदल होना चाहिए, इसको लेकर भी सोनिया गांधी कदम उठा सकती हैं। बीते काफी समय से देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस में जो नेता थे, दिग्गज नेता थे, जिनमें गुलाम नबी आजाद हैं, कपिल सिब्बल हैं और राज बब्बर है और अन्य नेता हैं, जो इस तरह की बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बदलाव होना चाहिए और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिलना चाहिए। इस पर बहुत समय से बात चल रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था। तो ऐसे में अब जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, इसे देखकर सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल कर सकती हैं और आनन फानन में बड़ा कदम उठाते हुए ये फैसला भी कर सकती हैं कि जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष दिया जाए। दरअसल अब जिस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता धीरे धीरे अब कांग्रेस से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बीते दिनों जो खबर देखने को मिली वो ये थी कि गुजरात में कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे, उन्होंने ये फैसला किया था कि वो इस्तीफा दे देंगे कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी के धीरे धीरे जो है वो नेता वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। इससे कांग्रेस की परेशानियां भी बढ़ रही हैं और कांग्रेस मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने जो अपना फैसला बताया था, जो पार्टी में बदलाव को लेकर कदम उठाया था, उस पर पार्टी आलाकमान टाल मटोल कर रही थी और कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। हालांकि कांग्रेसी नेता बार बार ये बात कहते आए हैं कि कांग्रेस में जब तक परिवारवाद की स्थिति बनी रहेगी, कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती और कांग्रेस को चुनाव में झटका भी लगेगा। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि गुलाम नबी आजाद के समर्थक, जिस तरह से गुलाम नबी आजाद के समर्थक और खुद गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं, तो ये चीजें बता रही हैं कि वाकई में किस तरह से अब पार्टी आलाकमान को बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अभी तक देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस पार्टी उसी ढर्रे पर चल रही थी जैसा पहले बनी हुई थी स्थिति, लेकिन अब चीजों को समझते हुए, चीजों को ध्यान में रखते हुए पार्टी आलाकमान कोशिशें कर सकती है बदलाव करने की। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है गुलाम नबी आजाद, वो इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पीएम मोदी को लेकर अपनी भावुकता दिखाई और पीएम मोदी की तारीफ की, उसके साथ साथ बीजेपी की तारीफ की और उनका जो ध्यान है, उनका जो रुख है, अब वो धीरे धीरे पीएम मोदी की तरफ जा रहा है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने अचानक से यू टर्न ले लिया है, इससे जो राजनीति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और ये यू टर्न बताता है कि गुलाम नबी आजाद अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अगर पार्टी आलाकमान यानी कांग्रेस की पार्टी आलाकमान ने वक्त रहते गुलाम नबी आजाद और उनके समर्थकों को मनाने की पूरी कोशिश नहीं की और पार्टी के अंदर बदलाव करने की कोशिश नहीं की, तो इससे कांग्रेस पार्टी को ही आने वाले समय में बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस की हालत फिलहाल वो स्थिति में नहीं है जो स्थिति में होनी चाहिए थी। यानी जितनी मजबूत होनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी पहले जो हुआ करती थी एक समय में, जो कांग्रेसी लीडर के जो एक अलग रूप देखने को मिलता था, एक अलग अंदाज देखने को मिलता था, वो अब नहीं है। कांग्रेस आज बिखरी बिखरी नजर आ रही है, आज कांग्रेस टूटती हुई नजर आ रही है। तो यानी कि ये समझिए आपकी कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो तो बिगड़ ही रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखने के लिए जो जिम्मेदारी ली जानी चाहिए, जो पार्टी आलाकमान को ध्यान रखना चाहिए, पार्टी आलाकमान ने लापरवाही बरती।
कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने जो लापरवाही बरती कांग्रेस पार्टी के प्रति, इस वजह से कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे टूटते टूटते आज इस राह पर खड़ी हो गई है। यानी कि आज कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा फूट पड़ गई है। कांग्रेसी नेता अपने अपने स्तर पर बयानबाजी कर रहे हैं और कांग्रेसी नेता अपनी अपनी बात भी कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है कि उन्हें पार्टी आलाकमान से कोई मतलब अब नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कोई भी नेता किसी तरह की भी बयानबाजी कर दे रहे हैं और अपनी बात रख दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर कलह देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी के अंदर ये अंतर कलह बताती है कि किस तरह से आज कांग्रेस की एक अलग स्थिति बन चुकी है। आज कांग्रेस टूटने की कगार पर खड़ी हुई है। आज कांग्रेस के नेता, विधायक, कार्यकर्ता सब कांग्रेस से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब कांग्रेस को संभालने के लिए जो नीति बनानी चाहिए, जो पार्टी के आला कमान है उनको जिस बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है। यही ध्यान नहीं रखा जा रहा कि पार्टी के नेता क्या बयान देंगे या क्या बयान नहीं देंगे। तमाम तरह की चीजें होती हैं देखिए राजनीतिक पार्टी में। और राजनीतिक पार्टी की मैं बात करूं खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा जिस कदर ढिलाई बरती गई है, जिस तरह से ठीक है चुनाव है तो आएंगे जाएंगे और चुनाव को लेकर कोई ज्यादा बड़ी रणनीति नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं की कोई मीटिंग नहीं और नेताओं को लेकर कोई काम नहीं, तो ये सारी चीजें बताती है कि एक अलग थलग आज कांग्रेस पार्टी पड़ी हुई है। और कांग्रेस पार्टी को एकजोड़ करने के लिए, एकजुट करने के लिए आज कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर नहीं है। भले ही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव का मोर्चा संभाल रही हैं, राहुल गांधी तमिलनाडु पर हैं, और ऐसे में देखा जाए तो सब अपनी अपनी जो है कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कोशिशें नहीं की जाती। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, एकजुट बनाने के लिए एक रणनीति बनाती है, और वो रणनीति आज कांग्रेस पार्टी से गायब होती हुई नजर आ रही है। लगभग गायब ही आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में नेता, कार्यकर्ता, विधायक और जो काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, उनकी अपनी ही एक सोच चल रही है, उनकी अपनी ही एक अलग रणनीति चल रही है। तो इससे जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी में बिखराव तो होगा, और अगर कांग्रेस पार्टी में बिखराव होगा तो इसका सीधा असर कांग्रेस पार्टी को लगेगा। देखिए चुनावी माहौल की मैं बात यहाँ पर कर लेता हूँ, तो देश में चुनावी माहौल भी शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जो अगले साल विधानसभा चुनाव है, इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी वक्त रहते एकजुटता नहीं दिखाती है और रणनीति नहीं बनाती है, तो इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। खैर, सोनिया गांधी जिस तरह की स्थिति फिलहाल कांग्रेस के अंदर देख रही है, गुलाम नबी आजाद नाराज नजर आ रहे हैं, आजाद के समर्थक नाराज नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में सोनिया गांधी बड़ा कदम उठाते हुए फैसला जो है वो कर सकती हैं कि जल्दी से जल्दी पार्टी के अंदर बदलाव किया जाए, नई रणनीति को बनाया जाए, नए नियमों को बनाया जाए और कांग्रेस को अध्यक्ष दिया जाए। कांग्रेस का अध्यक्ष जब रहेगा तो वो किस तरह से काम करेगा ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी जिस नेता को दी जाएगी तो वो कोशिश जरूर ये करेगा कि पार्टी को एकजुट किया जाए। खैर, अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति आने वाले समय में सुधरती है या फिर और ज्यादा खराब होती है, क्योंकि खराब होती स्थिति ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी टूटने की कगार पर है और कांग्रेस पार्टी जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे वो टूटती हुई फिलहाल नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से खबरें लगातार सामने आती हैं कि कभी इतने नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, जैसे मैं गुजरात की ही बात कर रहा था, और अगर बात करूं तो बंगाल में भी देखने को मिला। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि कांग्रेस जो पहले मजबूत थी आज वो मजबूत नहीं है, और ऐसे में पार्टी आलाकमान को बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।